और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर है। गिरिडीह में पीएम मोदी पहुंचेंगे और यहां पर सभा करेंगे। दोपहर के 3 बजे अड़वार मैदान में सभा होगी। देखिए लगातार आप देख रहे हैं पीएम मोदी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी पहुंच रहे हैं झारखंड में। आज ही पीएम मोदी का नामांकन भी है, लेकिन उससे पहले झारखंड में पहुंचेंगे गिरिडीह में, और गिरिडीह में अड़वार में पीएम मोदी की सभा रहने वाली है। तो अब झारखंड की बारी है। झारखंड में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड में उनका दौरा रहेगा। गिरिडीह में पीएम मोदी जनसभा करने वाले, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। तो देखिए झारखंड में बीजेपी की जीत को बढ़ाने के लिए, बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं और अब झारखंड आएंगे पीएम मोदी। और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले ही की जा चुकी हैं। पीएम मोदी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। झारखंड में रहेंगे पीएम मोदी। गिरिडीह में पीएम मोदी की जनसभा रहने वाली है और पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं। और बड़ी बात है कि झारखंड में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो यहाँ पर वहाँ की मौजूदा सरकार के करप्शन का जिक्र जाहिर तौर पर करते हुए नजर आएंगे। वहाँ की मौजूदा सरकार को घेरते हुए नजर आने वाले हैं पीएम मोदी। और इसके साथ साथ अब क्योंकि देखिए अगले चरणों के लिए चुनाव प्रचार जारी है, तो अब जाहिर तौर पर यह भी देखना होगा कि बाकी के 3 चरणों को लेकर यहाँ पर जो पीएम मोदी बोलते हैं उससे एक लाइन जरूर तय होगी कि आगे किन मुद्दों को लेकर बीजेपी के तमाम नेता विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए नजर आएंगे। तो झारखंड का दौरा और जाहिर तौर पर करप्शन की बात पीएम मोदी विपक्ष के यहाँ पर जरूर करने वाले हैं। तो पीएम मोदी का ये झारखंड का दौरा, गिरिडीह में करेंगे जनसभा को संबोधित। इसके पहले भी झारखंड के कई दौरे पीएम मोदी कर चुके हैं। पलामू पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और आज फिर पहुंचने वाले हैं झारखंड। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर करेंगे जनसभा को संबोधित। तो देखिए पीएम मोदी झारखंड के गिरिडीह दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने पीएम को दौरे को लेकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। एसपी ने भी आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्तर को लेकर चाक चौबंद बैठकें की हैं। अब पीएम मोदी दोपहर के 3 बजे अड़वार मैदान में जनसभा करने जा रहे हैं, जो जानकारी अभी तक पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर मिल रही है। पेशम प्रखंड में होने वाली सभा के दौरान पीएम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के साथ ही गिरिडीह और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भी साधेंगे। बगोदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिरनी प्रखंड में हो रही सभा को लेकर लगभग पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम हैं। अधिकारी लगातार सभा स्थल का मुआयना कर रहे हैं पीएम मोदी के आगमन से पहले, और कई मायनों में इसे बहुत ही खास माना जा रहा है। जैसा देखिए जिक्र किया गया कि पेशम जो प्रखंड है उसमें ये सभा होगी और पीएम मोदी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के साथ साथ यहाँ गिरिडीह और जो हजारीबाग हैं वहाँ के भी मतदाताओं को साधते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। और जैसा पलक ने भी जिक्र किया कि इससे पहले भी पीएम मोदी पहुंचे और लगातार देखिए कई राज्यों की अगर बात करें तो पीएम मोदी के लगातार लगभग एक महीने में ही 3-3, 4-4 दौरे इस वक्त नजर आ रहे हैं। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और गिरिडीह में उनकी जनसभा होगी। और एक बार फिर से आपके फेवरेट सेगमेंट का फिलहाल हम रुख करेंगे और ये अब बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए वाराणसी में फिलहाल कल एक बड़ा रोड शो किया था। मेगा रोड शो उनकी तरफ से किया गया। पूरा शहर मोदीमय हुआ। मोदी मोदी के नारे से गुंजायमान काशी हुई और कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि नवोदय टाइम्स जिस वक्त मेरे पास है और फ्रंट पेज पर ही इसमें जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार की शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एक रोड शो किया। करीब 6 किलोमीटर का रोड शो हुआ। इस रोड शो के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत, अभिनंदन फिलहाल किया है। तो कुछ तस्वीर फिलहाल यहाँ पर है, 1-2 तस्वीरें यहाँ पर है और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि काफिला उनका आगे बढ़ते हुए नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और भाट24 की टीम भी कल सुबह से लगातार वहां पर जुटी हुई थी। अच्छा, दैनिक जागरण आपके पास है प्रीति, इसमें क्या हेडलाइन? दरअसल इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे, इस लाइन को हेडलाइन के तौर पर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरीके से जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो बिहार में सभाएं करे थे यहाँ पर उसका जिक्र है, लेकिन कल की जो तस्वीरें शाम को आई महिमा वाराणसी में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, रोड शो वो कर रहे थे तो भव्य तैयारी की गई थी। काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था और जो काशी के लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम एक सांसद नहीं चुनते हैं,
हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसा प्रधानमंत्री हम चुनते हैं जिनकी तरफ से लगातार विकास के लिए काम किए जा रहे हैं। विकास के रथ पर हिंदुस्तान इस वक्त सवार है और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। कल देर शाम रात उस वक्त हो गई थी जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, हाथ में कमल और सीएम योगी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लेकिन गजब का उत्साह कल नजर आ रहा था। बिल्कुल गजब का उत्साह तो था ही। चारों तरफ हम पूजा क्योंकि तस्वीरों में देख रहे हैं, रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं और भगवा रंग पूरी काशी में नजर आया कल। आज में मुझे लगता है ऐसी तस्वीरें नजर आने वाली है। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर काफी इंतजामात आज किए गए हैं। काशी में कल मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी और 2014 से लेकर लगातार 2019 तक की अगर बात करते हैं तो हम लगातार देख रहे हैं कि पीएम मोदी इस तरीके से रोड शो करते नजर आते हैं। लेकिन इस बार के रोड शो को और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही थी। पूरी तैयारी की जा रही है और ऐसे में देखिए वाराणसी में रोड शो के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, जो अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं जब भी वो कुछ करते हैं। बाबा नगरी की देवतुल्य जनता जनार्दन का नमन और वंदन, मेरा रोम रोम काशी के कण कण का अभिनंदन कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और कुछ पिक्चर्स फोटोज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर की गई। जरा देखिए मुस्कुराहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, क्योंकि ये वाराणसी की जनता है, ये उनका प्यार है। और कल मानो कि पूरा का पूरा बनारस कल सड़कों पर हो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए, अपने पीएम को देखने के लिए। और वो ये भी कह रहे थे कल कि देखिए तमाम सरकारें आई, तमाम गई और यहाँ से कई सांसद चुने गए, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से संसद पहुंचे हैं तब से वाराणसी की जो तस्वीर है वो बदल गई है। यहाँ पर बहुत काम किए हैं, छवि पूरी की पूरी वाराणसी की बदल गई है। और कल बाकायदा अलग अलग समाज के लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसमें यादव समाज के लोग अपना समर्थन ये दिखा रहे थे कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। कहीं पर रेल कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए वहाँ पर पोस्टर्स होर्डिंग्स लगाए गए थे। अलग अलग कल छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि कुछ गुट्स में लोग मौजूद थे, गुटों में लोग मौजूद थे और उनकी तरफ से संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम उनके काम से खुश हैं। और एक बार फिर से वो संसद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं, सांसद को नहीं। अच्छा पूजा, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मुझे लगता है कि लगभग हर अखबार में वो तस्वीर भी होगी जब पीएम मोदी ने, और देखिए तस्वीरें न सिर्फ अखबार में बल्कि भारत 24 पर लगातार कल से हम यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिव की भक्ति में लीन नजर आए हो पीएम मोदी। जब जब यहाँ पर पहुँचते हैं हमेशा उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और इस बार काशी नगरी में जब नामांकन की प्रक्रिया से पहले रोड शो किया तो एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और जाहिर तौर पर उनका आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा के लिए नामांकन भरने के लिए सोमवार की शाम वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले रोड शो और बाबा विश्वनाथ का पूजन उनकी ओर से किया गया और वो तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार की शाम को वाराणसी पहुंचे। लंका से 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। विधि विधान से पूजा की। पीएम मोदी ने बीएचयू के सामने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर नमन करने के बाद एक बार फिर से रोड शो शुरू किया। लेकिन इस बीच पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में जो पूजा अर्चना पीएम मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के समक्ष बैठे हाथ जोड़े जो पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, ये जाहिर तौर पर तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। और देखिए हर बार नामांकन से पहले बाबा विश्वनाथ के न सिर्फ दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चन करते हुए नजर आते हैं और अभी भी देखिए पूजा अर्चना करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में, पूजा विधि विधान के साथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इसके बाद रोड शो जब शुरू हुआ तो जगह जगह पीएम मोदी पर फूलों की बरसात हुई। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने लिखा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी की देवतुल्य जनता जनार्दन का नमन और वंदन, आज मेरा रोम रोम काशी के कण कण का अभिनंदन कर रहा है। नामांकन से पहले पीएम मोदी 80 पर गंगा स्नान और काल भैरव के दर्शन भी करने वाले हैं। तो आज जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी तो आज नामांकन की प्रक्रिया से पहले पीएम मोदी गंगा स्नान करेंगे। मोदी 80 घाट पर न सिर्फ गंगा स्नान करेंगे बल्कि काल भैरव के दर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए जैसा जिक्र भी कर रहे हैं कि रोड शो से पहले पीएम मोदी ने महामना मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद में उन्होंने अपना जो रोड शो है वो शुरू किया, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद में पीएम मोदी बेहद गदगद नजर आए। और देखिए ये नज़ारा लगभग 2014 से लेकर 2019, 2024 में बरकरार है। बड़ी बात यह है कि वाराणसी के जो लोग हैं जाहिर तौर पर उनको एक ऐसा मौका मिला, वो सिर्फ अपना सांसद नहीं चुन रहे हैं। बखूबी प्रीति और महिमा इस बात का जिक्र करते रहे कि ना सिर्फ वो सांसद चुन रहे हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री चुनने का मौका उन्हें मिला है। देखिए गुजरात से लगातार मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद 2014 में उन्होंने वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना। बाबा काशी की नगरी को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना और 2014 से लगातार वो जनता के बीच में हैं और यहाँ पर नामांकन से पहले रोड शो करते नजर आ रहे हैं।
फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन्होंने यहाँ आशीर्वाद लिया, फूल माला पहनाई और उसके बाद में अपने इस रोड शो का आगाज़ किया। और लोगों की जो भारी भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर पीएम मोदी को इतना गदगद करती हुई नजर आई कि पीएम मोदी ने कहा कि मेरा रोम रोम काशी के कण कण का अभिनंदन कर रहा है। ये तो आपने देखी काशी की तस्वीर जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे, लेकिन उसके पहले पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने मत्था टेका, गुरुद्वारे में पीएम मोदी ने अरदास लगाई। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अलग अलग सेवाएं वो करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद रोटी बेली, लंगर परोसा और ये तस्वीरें यहाँ से सामने आई हैं। करछुल चलाते हुए पीएम मोदी यहाँ आप देख सकते नजर आ रहे हैं। अलग अलग सेवाएं प्रधानमंत्री मोदी की करते हुए सामने आ रही हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना के प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे, सेवा कार्य उनके द्वारा किया गया, रोटियां बेली गई, श्रद्धालुओं को खाना परोसा गया और वहां आने वाले लोगों से मुलाकात करते हुए भी पीएम मोदी यहां पर नजर आए। तो अलग अलग सेवाएं करते हुए आप पीएम मोदी को देख सकते हैं और ये तस्वीरें हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले यहाँ पर भी रोड शो हुआ था। 2 दिन का ये पटना का कार्यक्रम था। पहले एक दिन पहले रोड शो हुआ, रात्रि विश्राम वहाँ पर हुआ और अगले दिन की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारे पहुँचे। वहाँ पर लंगर में भी उन्होंने हिस्सा लिया, लोगों को भोजन परोसा गया। तो अलग अलग सेवा कार्यों में लीन नजर आए। इसके अलावा जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनसे भी मुलाकात करने की ये तस्वीरें भी सामने। दरअसल अगर हम यहाँ की बात करें गुरुद्वारे की तो बेहद खास ही गुरुद्वारा माना जाता है। तख्त श्री पटना साहिब को तख्त श्री हरिमंदिर जी या फिर पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार की राजधानी पटना में है। सिखों के 5 तख्तों में से ये एक है। तख्त का निर्माण 18वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को चिन्हित करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। और वही की ये तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे। अलग अलग सेवाएं करते हुए पीएम मोदी यहाँ पर नजर आए। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की खास होती है और लोग इन तस्वीरों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बात करते हैं बिहार की। बिहार के हाजीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की, आरजेडी पर जमकर निशाना भी साधा और देखिए पीठ थपथपाते हुए चिराग पासवान की वो नजर भी आए हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट की अपील भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। कहा आरजेडी ने बिहार को सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में लालटेन वालों ने अंधकार फैलाया। तो बिहार के हाजीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली में भीड़ भी जुटी और इस दौरान कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा तो रही ही हैं, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आप वो भी सुनिए। आरजेडी के राज में यहां सिर्फ अपहरण और फिरौती उद्योग ही फला फूला। हाजीपुर ने तो देखा है कैसे यहां के उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी। सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। हाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे इस बार, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर से ही चुनावी मैदान में है। उनके जो पिता रामविलास पासवान यहाँ से हमेशा से मैदान में रहे, जीत उनकी होती रही और इस बार वो जमुई छोड़ के यहाँ पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि किस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भी भरी। निशाने पर पाकिस्तान इस दौरान रहा। पूछा कि डरपोक पीएम देश चला सकता है क्या? पाक ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमको मालूम नहीं था कि उनके पास चूड़ियां नहीं है, हम उनको चूड़ियां पहना देंगे। पीएम ने कहा कि डरपोक प्रधानमंत्री देश को नहीं चला सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार ये भी सुनिए जरा। ये कांग्रेस के नेताओं के
इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। तो देखिए, बिहार के सारण में पीएम मोदी ने रैली की और आरजेडी पर पीएम ने कड़ा प्रहार किया। आरजेडी अपहरण मर्डर के नाम पर वोट मांगे। पीएम मोदी ने कहा, मुंगेरी लाल प्रधानमंत्री बदलने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी गरीब की चिंता नहीं की, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। तो देखिए, पीएम मोदी को जरा पहले एक बार सुन लीजिए। साथियों, मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए। जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए। आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। साथियों, इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए, मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानु बहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री। तो देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जहां से पीएम मोदी के प्रति प्यार जताते हुए कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। और इसी क्रम में पीएम मोदी पहुंचे बिहार के सारण, जहां पर एक महिला उन्हें देखकर काफी भावुक हो गई। वहीं पीएम मोदी ने भी इस महिला से मुलाकात की। दरअसल सारण पहुंचते ही पीएम मोदी अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। यहां पर उनको देखकर उनके स्वागत में खड़ी बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता रोने लगी और इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से उतरकर महिला के पास पहुंचे। वीडियो में महिला हाथ जोड़ती हुई भी नजर आ रही है। महिला ने रोते हुए पीएम मोदी से कहा कि आज मेरा सपना पूरा हुआ है। महिला ने पीएम मोदी से जय श्री राम भी कहा और इसके पास आपको बता दें, इसके बाद पीएम ने महिला के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और फिर जनसभा के लिए आगे बढ़े। और ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पीएम मोदी को देखकर ये महिला भावुक हुई। मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेरा सपना पूरा हो गया। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष कुसुम देवी जब पार्टी की आज हम लोग का मेरा सपना पूरा हो गया। आज सपना पूरा हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने भावुक महिला को फिलहाल देखा, जय श्री राम, और कहते हुए नजर आए कि आज मेरा सपना पूरा हुआ है। देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन कल हुआ। ये खबर भी सामने आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने निधन पर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया, अपने मूल्यवान सहयोगी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर फिलहाल पोस्ट किया था कल, और जब एक खबर सामने आई थी तो वाट24 ने सबसे पहले आप तक जानकारी भी पहुंचाई थी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर यहाँ पर पोस्ट की है और लिखा है कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुखी हुआ हूँ। बिहार में बीजेपी के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपने एक अलग पहचान बनाई थी। बहुत मेहनती थे, मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत ही गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर काफ़ी सराहनीय कार्य किया और जीएसटी पारित होने में
उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ। ओम शांति। तो एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो उनकी तरफ से पिक्चर पोस्ट की गई है, वो भी आप देखिए। और फिलहाल परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए और समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पोस्ट इस वक्त उनका फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। कैंसर से वो जूझ रहे थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पहले दी थी, और आपको याद होगा कि किस तरीके से बाकायदा जो तमाम दिग्गज हैं उनकी तरफ से दुख उस वक्त भी जाहिर किया गया था कि हमें पता नहीं था कि सुशील मोदी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है।